हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे पीएचडी एडमिशन के बारे में। आप देख रहे हैं कि वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा के वेबसाइट पर एक न्यू नोटिफिकेशन आया है पीएचडी एडमिशन के लिए। चूँकि ये डेट जो है एक्सटेंडेड डेट है, बढ़ा हुआ डेट है। इस पर एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन पहले ही आया हुआ था और ये अपडेट न्यू है कि 10 फरवरी तक डेट बढ़ाया गया है। द डेडलाइन फॉर पीएचडी एडमिशन फॉर्म्स इज एक्सटेंडेड टू 25 फरवरी 2021। ये 10 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया कि 25 फरवरी तक डेट बढ़ाया गया है। जिनको भी पीएचडी करने के लिए एडमिशन लेना है, ये सूचना उनके लिए है। और इसमें हम चर्चा करेंगे कि मेन नोटिफिकेशन जो आया था, जो इसका डिटेल्स में लेटर आया था, वो क्या था और उसमें क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, यानी पीएचडी करने के लिए, डॉक्टरेट की उपाधि पाने के लिए क्या कोर्स है, उसके क्या क्या सिलेबस हैं, कितने फ़ी लगते हैं, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चूँकि आप सब स्टूडेंट हैं, अगर आप इंटर पास किए हैं तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर आपको मास्टर डिग्री करना है 2 साल का। उसको करने के बाद तब आप पीएचडी करते हैं। पीएचडी के पहले एक टेस्ट होता है, वो पैट कहलाता है। हर यूनिवर्सिटी का एक टेस्ट लेता है। अगर आपने नेट जेआरएफ वगैरह किया हुआ है तो फिर आप टेस्ट से एग्जम्प्टेड हैं। तो कौन कौन व्यक्ति हैं जिनको टेस्ट नहीं देना होता है, वो सारी बात हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए, लेकिन आप अगर क्रम वाइज एक एक वर्ड को समझना चाहते हैं, लेटर में क्या क्या लिखा रहता है, तो उसका क्या मीनिंग है, तो आप ज़रूर वीडियो देखें। चलते हैं, ये लेटर है, ये 4 पेज का लेटर है। इसमें फर्स्ट पेज में ये है, आप देख रहे हैं वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा का ये लिखा हुआ है। आप पीएचडी एडमिशन का जो टेस्ट है 2020 का, ये उस समय का लेटर है। ये सब जो नियम है यूजीसी का, उसको पालन करते हुए ये दिया गया है। ये शुरू का लेटर है, इसलिए इसमें देखिए वेबसाइट का नाम दिया हुआ है और कहा गया है कि 20 दिसंबर 2020 तक ये आप अप्लाई कर सकते हैं। और टेंटेटिव शेड्यूल जो है फॉर रिटर्न टेस्ट जो है वो 2nd वीक ऑफ जनवरी दिया हुआ था। चूँकि अभी फॉर्म भराने का डेट बढ़ गया, इसलिए ये डेट का कोई मायने नहीं है अभी। जनरल गाइडलाइंस फॉर द कैंडिडेट जो है उनके लिए क्या क्या गाइडलाइन है, आप देखें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पीएचडी एडमिशन टेस्ट, यानी एडमिशन इसमें कराने के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ है, तो आप 3 पॉइंट में दिया हुआ है। देखें, पहला पॉइंट है कि जो कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहता है पीएचडी प्रोग्राम में, उनको 55% मिनिमम नंबर चाहिए एग्रीगेट, यानी सभी पेपर में कम से कम 55%। इससे ज़्यादा हो सकता है तो और अच्छी बात है। इक्विवेलेंट ग्रेड में अगर उनका दिया हुआ है तो वो बी ग्रेड होना चाहिए 7 पॉइंट वाला में सिस्टम में। ये अगर आप आरक्षण कैटेगरी के आते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, यानी एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी, यानी ईबीसी व BC1, ओबीसी या बीसी बोलते हैं BC2 को, या डिफरेंशियली एबल कैटेगरी, यानी विकलांग हैं आप, कोई कमी है आप में नेचुरली, तो आपको 5% रिलैक्स किया जाएगा। यानी 55% जो है उसमें 5% छूट, यानी 50% भी आपको रहेगा तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। ए कैंडिडेट शैल ऑर्डिनरीली बी परमिटेड टू परस्यू रिसर्च इन द सब्जेक्ट इन विच ही सी होल्ड्स मास्टर डिग्री। इसका कहना है कि जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर डिग्री किया है, MA, MSc, MCom, जो भी आप सब्जेक्ट में किए हैं, उसी सब्जेक्ट से आप पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये तो हो गया एलिजिबिलिटी का। अब है कि एग्जाम्शन फ्रॉम द रिटन टेस्ट, ये जो टेस्ट होता है उससे कौन कौन मुक्त हैं, यानी कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये टेस्ट नहीं देना है। तो पहला है कि जिन्होंने
कोई भी फेलोशिप प्रोग्राम, स्कॉलरशिप प्रोग्राम या एसोसिएटशिप प्रोग्राम को क्वालिफाई कर लिया है, जैसे कि यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, गेट, एमएचआरडी स्कॉलरशिप, टीचर फेलोशिप, डीबीटी, आईसीएआर, डीएसटी इंस्पायर या सीएसआईआर, आईसीएचआईआर, आईसीपीआर, हर सब्जेक्ट का अलग अलग बोर्ड है। इसका टेस्ट अगर आपने पास कर लिया है तो सेल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस रिटन टेस्ट, तो आपको ये टेस्ट नहीं देना होगा, वो सर्टिफिकेट दिखाएंगे, आपका काम हो जाएगा। दूसरा बात है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर पहले से हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं अथवा प्रोफेसर हैं, तो और वो यूजीसी पे स्केल में टीचिंग डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी का अथवा कॉलेज, जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, उसमें उन्होंने ज्वाइन किया है और उनका प्रोबेशन पीरियड जो होगा 1 साल 2 साल जो भी उनका है, उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, यानी और एक्सपीरियंस 2 साल का, यानी ज्वाइन करने के 2 साल बाद तक उसके अगर उन्होंने सही से अपने जॉब को कंप्लीट कर लिया है तो वो एग्जेम्प्टेड है, वो पीएचडी में बिना टेस्ट के इनरोल हो सकते हैं। लेकिन कहा गया कि जो सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स में वो ज्वाइन किए हैं जो टीचर, यानी प्राइवेट कॉलेज में जो टीचर ज्वाइन किए हैं, उनको एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है, सरकारी कॉलेज वाले टीचर को किया गया है। तीसरा पॉइंट है कि नॉन टीचिंग एम्प्लॉई जो हैं कॉलेज में, क्लर्क जो होते हैं, अगर उन्होंने 5 साल का यानी 5 मिनिमम एक्सपीरियंस पा लिया है, यानी 5 साल तक वो नॉन टीचिंग वर्क में काम किए हैं और 55% उनको मास्टर डिग्री में नंबर है, तो वो एलिजिबल हो सकते हैं अगर उन्होंने 2 रिसर्च पेपर्स, यहाँ लिखा हुआ है कि विद एटलीस्ट जो है 2 रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड इन एनी रिपोर्टेड रेफर्ड जर्नल, यानी एक जो पत्रिका आता है उस सब्जेक्ट के रेफर्ड जर्नल जो यूजीसी उसको रिकॉग्नाइज किया हुआ रहता है उसमें, या जर्नल इनलिस्टेड इन द यूजीसी केयर लिस्ट सेल बी कंसिडर्ड अंडर दिस कैटेगरी। अगर वो नॉन टीचिंग एम्प्लॉई है और 2 रिसर्च पेपर पब्लिश करा चुके हैं, 55% नंबर उनको मास्टर डिग्री में है और 5 साल का वो कोर्स, 5 साल का उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया है, तो वो भी एलिजिबल है, बिना टेस्ट दिए पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं। अब है कि कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पैट 2020 आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन विद रिक्वाइजाइट फ़ी, तो उनको फ़ी कम लगेगा। अब फ़ी कितना लगता है ये देख लें। जो जनरल और बीसी कैटेगरी के हैं, यानी BC2 के, उनको 2000 रुपये लगेंगे। जो EBC, EWS, SC, ST और डिसेबल्ड हैं अथवा वमेन हैं, महिलाएं हैं, तो उनको 1500 रुपये लगेंगे। और कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पैट, अभी जो यहाँ लिस्ट बताया गया कि कौन कौन एग्जेम्प्टेड है, इसमें से अगर हैं आप तो आपको 1000 रुपये लगेंगे। अब मोड ऑफ पेमेंट ऑफ टेस्ट फ़ी, आप कैसे पेमेंट करेंगे, तो जब आप ऑनलाइन लिंक के द्वारा फॉर्म भरेंगे इसका, तो आपको एक पेमेंट गेटवे पर पहुंचा दिया जाएगा, वहां से आप उसको भर करके आप पेमेंट कर सकते हैं। वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI वगैरह से पेमेंट होता है। आप खुद करेंगे तो आपको पता होगा तब कर सकेंगे, अन्यथा कैफ़े वाले आपको बता देंगे। अब है कि यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है कि टेंटेटिव वैकेंसी कितनी है, यानी कितने सीट खाली हैं पीएचडी कराने के लिए। हर टीचर के पास कुछ संख्या रहता है। असिस्टेंट प्रोफेसर 4 लोगों का पीएचडी एक साथ करा सकते हैं, प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर 6 और प्रोफेसर 8 स्टूडेंट का पीएचडी करा सकते हैं। तो ये वैकेंट सीट है, यानी इतने लोग उस सब्जेक्ट में अभी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टीचर खाली हैं, उनको पीएचडी कराने के लिए स्टूडेंट चाहिए। तो आप ये सब्जेक्ट वाइज देख रहे हैं कि ये लिस्ट दिया हुआ है। ह्यूमैनिटीज़ में सब्जेक्ट आते हैं इंग्लिश, संस्कृत, पर्शियन और फिलॉसफी। इसमें आप वैकेंसी कितने हैं, कितने सीट हैं देख लीजिए। सबसे ज़्यादा फिलॉसफी में 88 है, 88, और इंग्लिश में 81। फिर देखेंगे सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, होम साइंस, ज्योग्राफी, यानी इसका राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान और भूगोल में आप देखेंगे कि ये सीट है। अब सब सामने दिया हुआ है। साइंस सब्जेक्ट का भी दिया हुआ है। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा है 80, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स का भी दिया हुआ है। कॉमर्स में मात्र 15 है। तो ये सीट है, आप देख लें कि आपका सब्जेक्ट यहाँ पर है कि नहीं। जो भी पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं,
आपने ये जो सब्जेक्ट दिया है, इन सब्जेक्ट में से किसी में आपने अगर मास्टर डिग्री की है तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। इन सब्जेक्ट के अलावे भी कई सब्जेक्ट होते हैं, अगर आपने उसमें मास्टर डिग्री किया है तो आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए। प्रोसीड्योर फॉर पीएचडी एडमिशन टेस्ट, इनका क्या टेस्ट का तरीका है, क्या विधि है, तो वो है रिटन टेस्ट। यानी पैट जो होता है वो रिटन टेस्ट होता है। द रिटन टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ 2 पेपर्स, जिसमें 2 पेपर होते हैं और 100 मार्क्स ईच, दोनों पेपर 100 मार्क्स के होते हैं। अब पेपर 1 में क्या होता है, पेपर 2 में क्या होता है, तो पेपर 1 जो होता है वो सबके लिए अनिवार्य है और पेपर 2 सब्जेक्ट वाइज होता है। तो आप देखें कि पेपर 1 जो होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं और ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ऑन क्वालिटेटिव एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। और वहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है कि इस सिलेबस के आधार पर आप तैयारी किए हुए हैं तो वो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन और 4 आंसर उसके रहेंगे, एक आंसर सही रहेगा और ऑप्शन चूँकि है इसलिए इसका जो एग्ज़ाम होगा वो OMR सीट पर होगा। इसमें देयर विल बी 50 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, चूँकि 50 क्वेश्चन रहेंगे तो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप 50 क्वेश्चन बनाना है आपको। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो है 1 घंटा होगा, यानी 60 मिनट में 50 क्वेश्चन बनाना है। आप सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, जो भी सही होगा वो नंबर आएगा। अगर नेगेटिव गलती हो गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। सिलेबस आप देख रहे हैं कि पेपर 1 का सिलेबस क्या है, ये हर सब्जेक्ट वाले को सबको पढ़ना है। इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड, मीनिंग, अब रिसर्च करना है तो रिसर्च का क्या मीनिंग है, एम है, नेचर है, स्कोप क्या है इसका, प्रीरिक्विजाइट ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च, प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च, सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च, मेथड ऑफ रिसर्च, ऑन प्रपोजल और सिनॉप्सिस, एथिक्स इन रिसर्च। इस सारे चीज़ रिसर्च से संबंधित आपको यहाँ पर दिया गया है, इसको पढ़ना है। इसी से संबंधित देख रहे हैं कि आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन रहेगा जो 20 मार्क्स का है। आगे है दूसरा कि लैंग्वेज एप्टीट्यूड बेस्ड ऑन जनरल ग्रामर, हल्का फुल्का ग्रामर का नॉलेज चाहिए ताकि आप सही सही वाक्य लिख सकें। इसके लिए भी 10 क्वेश्चंस हैं जो 20 मार्क्स का रहेगा। आगे है लॉजिकल रीजनिंग ऑफ जनरल कंपटीशन लेवल, आप नॉर्मली जो मैट्रिक लेवल, इंटर लेवल का जो कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो रीजनिंग का जो क्वेश्चन रहता है वही जनरल रीजनिंग रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा। उससे संबंधित 5 क्वेश्चन रहेंगे जो 10 मार्क्स के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी ऑफ जनरल कंपटीशन लेवल, आप जो कंपटीशन में मैथ बनाते हैं तो हल्का फुल्का मैथ जो बहुत ही सिंपल मैथ रहता है वो भी 5 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के। और डाटा इंटरप्रिटेशन, जो डाटा वाले होते हैं जैसे कि टेबल बना हुआ हो, मैपिंग बना हो, ये सबसे ग्राफ बना हो, इससे ड्राइव करके जो कैलकुलेशन होता है उसको बनाना, ये इस पे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के। 5वां है इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन, वातावरण संबंधित है, ये बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है। इकोसिस्टम, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक एंड एबायोटिक, बायोटिक जीवित और एबायोटिक अजीवित जैव पदार्थ हो गए। एटमॉस्फेयर, हमारा जो वातावरण है। हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, जल भाग, स्थल भाग। पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, कितने तरह के पॉल्यूशन हैं देखिए। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन, ओजोन का जो स्तर खत्म हो रहा है। एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। करंट इन्वायरमेंटल इशूज एंड मूवमेंट इन इंडिया, चिपको मूवमेंट, नर्मदा डैम, तिहरी डैम, ETC, ये जो डैम है सबके बारे में जो क्वेश्चंस हैं वो उसके बारे में रहेंगे 10 क्वेश्चन जो 20 नंबर के होंगे। बड़ा टॉपिक है इसमें। और छठा जो इम्पोर्टेंट है वो नया जोड़ा गया है कि कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको कंप्यूटर से जुड़ा हुआ जो अभी DCA प्रोग्राम किया जाता है तो वो आपको नॉलेज चाहिए, क्योंकि सारा काम अब ऑनलाइन भी होने लगा है। तो आप टाइपिंग वगैरह जानेंगे, कंप्यूटर का नॉलेज जानेंगे, अवेयरनेस, जनरल अब्रेविएशन, क्या क्या शॉर्ट नाम है, एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ कंप्यूटर्स एंड ICT मीनिंग,
आईसीटी क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को आईसीटी शॉर्ट में कहते हैं। इसका मीनिंग, एडवांटेजेज, इसका क्या यूज है, लाभ है, यूजेज एंड रिस्क ऑफ डिजिटलाइजेशन, बेसिक ऑफ इंटरनेट वगैरह सब चलाने के लिए आपको पढ़ना है। इससे संबंधित क्वेश्चन 5 रहेंगे जो 10 नंबर के रहेंगे। ये तो सबको पढ़ना था। अब पेपर 2 जो है, पेपर 2 का सिलेबस क्या होता है उसको आप जान लें। उसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे कि टेस्ट विल बेस्ड ऑन सिलेबी ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस। 17-19 का जो सेशन का जो पीजी कोर्स का सिलेबस है उसी के आधार पर ये पेपर 2 आपका एग्ज़ाम होना है। ये सब्जेक्टिव टाइप का होगा, ये 2 घंटे का होगा। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन रहेंगे। पैटर्न आप देख रहे हैं दिया हुआ है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी टाइप के 3 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। आप ये बहुत भारी नहीं है। ग्रुप ए टाइप में क्वेश्चन जो है वो देयर विल बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 8 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 5 क्वेश्चन बनाना है और एक क्वेश्चन का आंसर 100 वर्ड में लिखना है। तो बहुत बड़ा नहीं है, एक एक लाइन का होगा, मुश्किल से 100 वर्ड का है तो 5-10 लाइन का होगा। ग्रुप बी में क्वेश्चन जो होंगे वो 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चन का आंसर देना है और एक क्वेश्चन का आंसर 200 वर्ड में रहेगा। ग्रुप सी का जो क्वेश्चन होगा वो ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा, यानी थोड़ा बड़ा लिखना है, 500 वर्ड में लिखना है। इसमें भी 5 क्वेश्चन रहेंगे और 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अब है कि आपको क्वालिफिकेशन कैसे होगा, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिटन टेस्ट विल बी एज फॉलोज। ऐसे है कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 50% एग्रीगेट मार्क्स लाना है, यानी आपको टोटल जो है 200 नंबर का आपका एग्ज़ाम हुआ। 100 नंबर का फर्स्ट पेपर और 100 नंबर का सेकेंड पेपर, 200 नंबर का एग्ज़ाम हुआ। आपको दोनों मिला करके 50% लाना है, यानी 100 नंबर से ऊपर लाना है तो आप पास माने जाएंगे। यानी अब यहाँ पर पहले क्या होता था कि दोनों पेपर में अलग अलग पास करना है। यहाँ पर थोड़ा सुविधा दिया गया कि दोनों मिला के पास होना है। कोई भी अच्छा पेपर गया तो आपका वो ठीक हो जाएगा। और जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको यहाँ पर भी 5% का डिस्काउंट है, छूट दिया गया है कि 45% भी एग्रीगेट मार्क्स लाए तो वो सिलेक्शन उनका हो जाएगा। अब है कि फॉर्म एंड ड्यूरेशन ऑफ पैट। तो वो फर्स्ट जो पेपर है उसका ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम जो होगा 11 से 12 बजे होगा और सेकेंड पेपर जो है यानी सब्जेक्टिव टाइप वो 1 से 3 बजे होगा, 2 घंटे का, पहला 1 घंटे का। तो एक ही दिन में दोनों पेपर का एग्ज़ाम हो जाएगा। अब आपका सिलेक्शन जो है मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट बनने का जो आधार है वो आप ये टेबल दिया हुआ है, इसको भली भांति आप समझ लें, यही आपको काम आएगा मेरिट लिस्ट बनाने में और मेरिट लिस्ट कैसे बनता है ये समझने में। द सब्जेक्ट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड। हर सब्जेक्ट का मेरिट लिस्ट अलग अलग बनेगा, यानी दूसरे सब्जेक्ट वाले से आपको कोई मतलब नहीं है। ऑन ए स्केल ऑफ 100 मार्क्स, 100 मार्क्स बटा हुआ है, किसको कितना मिलना है आप यहाँ पर समझ लेंगे। इंक्लूडिंग मार्क्स इन मास्टर डिग्री, जिसमें जो है आप कई रो देख रहे हैं कि एमए में जो नंबर मिला है उस पर आधारित है ये। वेटेज ऑन पेट, नेट, बेट, जेआरएफ और आपने जो टेस्ट दिया, टेस्ट पर आपको कितना नंबर मिलेगा और इंटरव्यू जो हुआ उसमें कितना नंबर है, ये सारा मिला के 100 नंबर है। जैसे कि परसेंटेज मार्क्स इन मास्टर डिग्री, मास्टर डिग्री में आपको कितना नंबर है। अगर आपको 50% से 55% के बीच नंबर है, चूँकि 55% मिनिमम था और आरक्षण वाले को 5% कम था, तो 50% मिनिमम क्वालिफिकेशन हुआ। तो 50 से 55 के बीच में जिसको है उनको 40 नंबर मिलेगा वेटेज। 55 से 60 जिनको है 45, 60 से 65 जिनको है उनको 50 नंबर मिलेगा वेटेज में, और 65 से 70 जिनका है उनको 55, और 70 से 75 जिनका है उनको 60 मिलेगा। गलती से यहाँ पर 50 प्रिंट हो गया है, ये एक्चुअली 60 है। और 75 से 80% जिनका नंबर एमए में है उनको 65 नंबर मिलेगा वेटेज के रूप में, और 80% से जो ऊपर है उनको 70 मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि एमए का नंबर कितना वेरी कर रहा है, 40 से 70 का डिफरेंस है। जिनका अच्छा नंबर एमए में आया है
उनका सिलेक्शन जल्दी होगा, पहले होगा। जिनका नंबर कम है उनका सिलेक्शन कम होगा। 30 नंबर का डिफरेंस है, आप देख रहे हैं। और आगे देखेंगे कि एलिजिबिलिटी विदाउट फेलोशिप, जो बिना कोई फेलोशिप का यानी सिर्फ इस टेस्ट को पास किया है, यानी जेआरएफ नहीं है, सिर्फ नेट है या पेट है, तो उनको 5 नंबर मिलेगा। और अगर जेआरएफ भी है तो उनको 10 नंबर मिलेगा। जेआरएफ वाले को प्रमुखता दिया जाएगा, उनको 5 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और इंटरव्यू 20 नंबर का है। 20 नंबर में आपसे जो इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू बोर्ड बैठेगा, आपको पीजी डिपार्टमेंट में आपका इंटरव्यू होगा। आपसे पूछा जाएगा कि किस सब्जेक्ट पर कैसे कैसे आप करना चाहते हैं। जो सब्जेक्ट आपका एमए में है उसी में से किस टॉपिक पर आपको क्या पकड़ है, इसका टेस्ट लिया जाएगा। आप किस में रिसर्च करने में सक्षम हैं ये पूछा जाएगा। तो आपका जो जवाब होगा उस पर आधारित आपको ये नंबर मिलेगा कि 20 नंबर में आपको कितना नंबर दिया जाए। तो इसमें जितना नंबर आपको इंटरव्यू बोर्ड द्वारा दिया जाएगा, इस सारे को जोड़ करके, यानी इंटरव्यू का और ये 5 या 10 में से कोई एक, और ऊपर 40 से 70 में से कोई एक, ये 3 टाइप के आपको नंबर मिलेंगे। ये तीनों में जितना नंबर आपको मिल करके होगा वो आपका मेरिट आपका बनाने में उपयोग करेगा। वो अंक मेरिट अंक में जाएगा। और वो मेधा अंक जो है आपको सभी उस सब्जेक्ट में जितने लोग हैं होंगे पार्टिसिपेट, वो सबको मिला करके एक लिस्ट बनेगा जो मेरिट लिस्ट कहलाएगा। और ऊपर से सिलेक्शन होगा जितने सीट का वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। 10 मार्क्स विल बी गिवन टू टीचर्स एंड नॉन टीचिंग एम्प्लॉय। कह रहा है इसके अलावे, इन जो ये लिस्ट है इसके अलावे अगर कोई टीचर है या नॉन टीचिंग एम्प्लॉय है हैविंग मोर देन 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एज गिवन टू जेआरएफ अवार्डीज, तो उनको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब टीचर अगर हैं तो उनको प्रमुखता दिया जाएगा, पहले उनको लिया जाएगा। 10 नंबर वो बड़ा काम करेगा सिलेक्शन होने में। द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार शेल बी स्ट्रिक्टली फॉलोड इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द प्रोग्राम। और जो भी आरक्षण पॉलिसी है, रिजर्वेशन पॉलिसी है, उसको यहाँ पर फॉलो किया जाएगा, उनका अनुसरण किया जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि पीएचडी में भी सिलेक्शन होना एक टफ बात हो गया है। तो आप प्रयास करें कि एमए में आपको अच्छा नंबर मिले। एमए का अच्छा नंबर मिलेगा कैसे? जब आप एमए की अच्छे से तैयारी करेंगे तो एमए पे भी नंबर मिलेगा और आपका नेट जेआरएफ भी हो जाएगा और इंटरव्यू भी आपका अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, आप पीएचडी आसानी से कर पाएंगे। इसलिए बीए और एमए कब अच्छा होगा? जब आपका बीए अच्छा होगा, क्योंकि अगर एक ही सब्जेक्ट में आप ऑनर्स जो है उसी को बहुत डिटेल्स में एमए में पढ़ते हैं, तो अगर आपका बीए ठीक पढ़ा हुआ है तो एमए पढ़ने में आपको आसानी होगी और सारा आपका करियर अच्छा हो जाएगा। तो आपके सुनहरे भविष्य के लिए हम लोग कामना करते हैं, शुभकामना देते हैं सबको। और हमारे वीडियो का आपने अंतिम समय तक देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।